और आज हमने एक नए डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर तो पुराना है, कितने साल हो गए बेटे? 17 साल से ये शल्य चिकित्सा की सर्जरी की सेवा कर रहे हैं पतंजलि में। डॉक्टर सचिन जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा चल रही है सर्जरी की। हाँ, तो डेंटल की बहुत बड़ी सेवा चलती है यहाँ। गौ सेवा, गौ माता की बहुत बड़ी सेवा चल रही है यहाँ। कृषि की बहुत बड़ी सेवा चल रही है यहाँ। शिक्षा की बहुत बड़ी सेवा चल रही है। चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण के सैकड़ों कार्य, सैकड़ों सेवाएं चल रही हैं। कुछ से आप अवगत हैं अभी तो। जैसे पूज्य मनुष्य जी महाराज कह रहे थे, पहले आकर के जानो तो सही पतंजलि में चल क्या रहा है, फिर आलोचना प्रत्यालोचना भी करना है तो कर लेना, पहले देख तो लो। तो बताओ क्या चल रहा है सचिन जी? चलो करो, अनुलोम विलोम करो। ओम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा अभिवादन। ओम। आज मैं संक्षिप्त में, जितना महाराज जी ने मेरे को टाइम दिया है, क्योंकि सर्जरी का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और संक्षिप्त में गुदा रोग के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। आपको ये एनएस के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। कितनी सर्जरी कर चुके हो? 15,000 से ज़्यादा सर्जरी हम लोग 15,000 से ज़्यादा तो सर्जरी कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे रिकरेंट केसेस जो हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, जो स्पेशली जो बगंदर के केसेस हैं, जिसमें फिस्चुला जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके बिगड़े हुए केसेस जिनकी 5-5 बार 7-7 बार सर्जरी होगी, उन रिकरेंट केसेस को हम लोग ने पतंजलि में ठीक किया। तो मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो गुदा में होने वाले जो कॉमन डिजीज़ हैं उसको पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, पाइलोनाइडल साइनसिस, एनोरेक्टल एब्सेसिस और एनल पॉलिप्स और रेक्टल पॉलिप्स। हमने 17 साल पहले जब यहाँ पे यात्रा शुरू की स्वामी जी के निर्देश अनुसार, तो हमने शुरू में आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स को अपनाया, जिसमें कि शारकर्म, शारसूत्रा ये सारी सम्मिलित थे। ये जो शल्य चिकित्सा सर्जरी जिसको बोलते हैं, इसके आदि गुरु महर्षि चरक हैं, सुश्रुत हैं, धन्वंतरी हैं, और उसमें भी विशेष रूप से महर्षि सुश्रुत हैं। लेकिन हम लोग ऐसे कहते सर्जरी तो बाहर से आई। सारी विद्याएं भारत से ही उत्पन्न हुई हैं, सारी विद्याएं। और उसमें जो शल्य चिकित्सा है, वो आयुर्वेद की जो सर्जरी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा काम पतंजलि में हमारे डॉक्टर सचिन ने किया है। इसके लिए विशेष रूप से अभिनंदन है इनका। और ये तो अभी खाली एनएस के बारे में बताए हैं, ऐसे टेस्टिकल्स के भी बड़ी बड़ी सर्जरियां करते हैं, और भी दूसरी। हाँ, वो फिर कई दूसरे दिन रखेंगे। आज बताओ, आज तो उसी के बारे में बताओ, एनएस के बारे में। तो जैसे जैसे अभी हमने देखा कि पहले शुरू में हमने शारकर्म, शारसूत्रा के बारे में किया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे सीलर्स आते गए, स्टेपलर सर्जरीज आती गई, लेज़र्स आती गई मार्केट में, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट जो बाहर के इंस्टीट्यूशन के किए हुए जब यहाँ दिखाने आए, जिन्होंने सर्जरी 2-2 बार या 3-3 बार करवा ली थी, तो मैंने उनमें ये पाया कि इसमें रिकरेंस का कारण क्यों है। एडवांस तो है, पर रिकरेंस का कारण क्यों है? तो सभी आज का चलन ऐसा है कि हम लोग सभी एडवांस की तरफ भागते हैं कि एडवांस ट्रीटमेंट क्या है। एडवांस ट्रीटमेंट, एडवांस मेडिसिन, एडवांस सर्जरी, सबको नॉर्मल नहीं चाहिए, एडवांस चाहिए। एडवांस। आज मैं अभी इंटीग्रेटेड अप्रोचेस के बारे में बात करूंगा, जो हमने लेटेस्ट इनोवेशंस हमने यहाँ पे अभी रिसेंटली किए। तो लेज़र का मतलब क्या होता है? लेज़र इज़ अ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टाइमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। लेज़र एक ऐसी लाइट होती है जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे कि मैं आपको स्लाइड में दिखा पा रहा हूँ, इस स्लाइड में। तो लेज़र के द्वारा क्या होता है, लेज़र में एक बीम जाती है वो टिश्यूज़ के अंदर, उसमें हमारी टिश्यूज़ के अंदर वाटर होता है 70%, तो वो क्या करता है, वेपोराइजेशन करता है, मीन्स उसको बॉयल करता है। बॉयल करने के बाद उसके बाद कार्बनाइजेशन होती है, उसका टिश्यूज़ में कार्बन बनते हैं। कार्बन बनने के बाद जो हमारा ब्लड होता है वो कोगुलेट होता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और इसके ऊपर वो हाइपरथर्मिया प्रोड्यूस करता है, मीन टिश्यूज़ को श्रंक करता है, कम करता है। ये इसका एक प्रिंसिपल है लेज़र का। तो शारा थेरेपी इज़ एन इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड साइंस। तो शार मैंने आपको बताया, शार एक
एल्कली है, हमारा एक ड्रग है जिससे हम लोग क्षार प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं। ये जो अपने ऋषियों ने क्षार सूत्र का हजारों साल पहले आविष्कार कर लिया था, ये बड़ी बात थी। तो क्षार हम लोग कॉमनली जो है उसे अपामार्क क्षार से उसका क्षार बनाते हैं। क्षार जो है वो बवासीर के मस्सों में स्पेशली हम लोग अप्लाई करते हैं और फिस्टुला के केसेस में अप्लाई करते हैं। तो क्षार सूत्र जो होता है वो क्षार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जो 3 चीज़ों से बनता है, उनकी कोटिंग से बनता है। उसमें सनूही का शीर लगाया जाता है, अपामार्क का क्षार की कोटिंग होती है और हरिद्रा का उसका कंटेंट लगाया जाता है। तो ये सनूही शीर जो होता है वो हमारा प्रोटीलाइटिक इंजेक्शन होता है। क्षार जो है वो उसका कॉजेटिक मतलब कि कॉस्टिक एक्शन होता है और हरिद्रा जो है एंटीसेप्टिक और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। तो ये क्षार मतलब धागा, थ्रेड, उस धागे को स्वर्णक्षीरी, अपामार्ग और हल्दी से तैयार करते हैं तो मेडिकेटेड धागा हो जाता है। जी स्वामी जी, आज मैं संक्षिप्त में 4 बीमारियों का वर्णन करूंगा जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर्स कर रहे हैं और वो कैसे बाकी पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कैसे वो डिफरेंट है। जी जी। तो पहला जो है मैं हेमोरॉइड्स के बारे में, या जिसको पाइल्स या अर्शस बोलते हैं। पाइल्स जो होती हैं वो एनल कैनाल के अंदर कुछ नॉर्मल वेन्स होती हैं। वेन्स उसमें वीनस हाइपरटेंशन होने के कारण वो फूल जाती हैं। तो फूलने के कारण उसमें से ब्लीडिंग होती है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है और पेशेंट को पेन होती है। ऐसे हेमोरॉइड्स को हम लोग इंटरनल हेमोरॉइड्स बोलते हैं जो अंदर की तरफ होती हैं, गुदा के अंदर, एनल कैनाल और रेक्टम में। तो कॉमनली ये जैसे हमारी घड़ी होती है तो उसमें कॉमनली पोजीशन इसमें 3, 7 और 11 जैसे बजते हैं, तो वैसे ये मस्से अंदर की तरफ होते हैं। ये मस्से होते तो अच्छे के लिए हैं कि मल आराम से नीचे निकल जाए। आयुर्वेद से, योग से उसको हमने अच्छा किया, ऑर्थोग्रिड का और वो पूरा जात्यादि तेल का, एलोवेरा का, ये सब प्रयोग पहले बता चुके हैं, डॉक्टर अनुराग जी यहाँ पर हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मस्से, जब बहुत ज़्यादा पायस, फिसर, फिस्टुला आदि बढ़ जाते हैं तो फिर ये सर्जरी करना पड़ता है। और वो भी अपने आयुर्वेद की परंपरा से उसका बहुत बड़ा प्रतिमान घड़ा है हमारे सचिन जी ने। बताओ। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं इस स्लाइड का प्रेजेंटेशन करूंगा, क्योंकि गुदा को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहते हैं जो हमारी डेफिकेशंस को कंट्रोल करते हैं। स्पेशली उनको स्फिंटर मसल बोला जाता है, जो हम लोग कॉमनली भाषा में इसको छल्ले बोलते हैं। जैसे हम रिंग्स पहनते हैं हाथ में, तो वैसे ही 2 छल्ले होते हैं, इसको इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंटर बोलते हैं, जिसका जो हम डेफिकेशन मतलब स्टूल पास करते हैं, जो उसका कंट्रोल इन छल्लों पे रहता है। तो इस स्लाइड में आप कॉमनली देख पा रहे हैं कि इसमें 2 प्रकार के स्फिंटर्स बताए गए हैं अंदर, और कॉमनली पाइल मासेस भी ब्लूइश कलर में दिखाई जा रही है। तो बेसिकली इसमें 3 प्रकार की चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं। जैसे ब्लीडिंग होती है, मुझसे बाहर को आते हैं, और कई बार वीनस हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से, कोगुलेशन होने की वजह से मुझसे नीले फिरने शुरू हो जाते हैं, उसको थ्रोम्बोसिस स्टेज बोला जाता है। तो हम लोग ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में जब जाते हैं तो इसकी 4 स्टेजेस हैं पाइल्स की। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो हम क्योर करते हैं, हम अपने मेडिसिन के द्वारा ही क्योर कर जाते हैं। कॉमनली हम लोग अर्शोग्रिट और त्रिफला गुग्गुल पेशेंट्स को देते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो तो शुद्धि चूर्ण का यूज़ करते हैं, और अवगाह स्वेद पंचवल्कल क्वाथ के द्वारा करवाते हैं। और मात्रा बस्ती, जैसे स्वामी जी आपने बताया कि मात्रा बस्ती देते हैं, अभयारिष्ट देते हैं, जात्यादि देते हैं, और कब्ज ना हो उस तरह का प्रयत्न करते हैं। सुबह सुबह घृतपान कराते हैं जिससे स्टूल अच्छे से पास हो जाए, अंदर स्निग्धता रहे। तो ये सब उपाय करते हैं। लेकिन जब बढ़ जाता है तब शल्य चिकित्सा करते हैं, वो बताओ। शल्य चिकित्सा में जो परंपरागत जो कॉमन सर्जरीज जो करी जाती हैं वो कन्वेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं। कन्वेंशनल का मतलब ये होता है कि जिसमें काटा पीटी ज़्यादा होती है, कन्वेंशनल ओपन सर्जरीज। तो उसमें मिलिगन, मॉर्गन और फर्गुसन टेक्निक एक टेक्निक होती है जो कॉमनली सर्जरी इसमें करी जाती है। ये बहुत पेनफुल भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है। इसमें टिश्यू ट्रॉमा मींस टिश्यू को ज़्यादा काटने की वजह से गुदा का रास्ता सिकुड़ जाता है, जिसको एनल स्टेनोसिस बोला जाता है। और कई पेशेंट्स को अगर स्फिंक्टर्स इंजरीज हो जाएं सर्जरी करते करते, तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल हो जाता है, मतलब बिस्तर पे ही स्टूल होना, पास होना शुरू हो जाता है। तो हमने
जब मैंने प्रैक्टिस में ये चीज़ें देखी, यहाँ पे भी देखी, अपने पेशेंट देखता गया, तो मैंने एक चीज़ पाई कि हम लोग इन चीज़ों को कैसे बचाएं, इन चीज़ों को कैसे हम क्योर करें। तो हमने फिर अगला जो एक समावेश हुआ, जब मार्केट में लेज़र आए तो हमने लेज़र वाले जब पेशेंट्स देखे तो आधे मस्से ठीक हुए रहते थे, आधे मस्से एज इट इज़ पड़े रहते थे। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि हम आयुर्वेद और लेज़र को इंटीग्रेट करके कैसे पेशेंट को फुली क्योर करें, तो जिससे पेशेंट को पेन भी कम हो, टाइम भी कम लगे, हॉस्पिटल स्टे कम हो, कम ड्रेसिंग्स करने पड़े और जल्दी पेशेंट अब ठीक होकर अपने घर जा सके। तो इस टेक्निक्स को हमने पतंजलि में मिनिमल इन्वेसिव हाइब्रिड टेक्निक के नाम से एक शब्द दिया, जिसमें हाइब्रिड मीन्स दोनों का समावेश करके पेशेंट को उसके ऊपर सर्जरी करना शुरू करी। तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हमने डेवलप किए, जैसे फिंगर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन। क्योंकि ये सारी पिक्चर्स हम लोग ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, तो मैं ब्लर इसमें पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। आज इनका प्रेजेंटेशन का सबसे जो है चुनौतीपूर्ण कार्य है कि जितनी भी सर्जरियाँ होती हैं तो टेलीकास्ट के नियमों में ब्लड नहीं दिखा सकते, कुछ गुप्तांग दिखा नहीं सकते, तो इसकी 90% बात तो कहनी पड़ेगी, इसको 90% चीज़ें दिखा नहीं सकते सर्जरी वाली, लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये आज प्रेजेंटेशन रखा है। यूट्यूब चैनल में महाराज जी हमारा काफ़ी 70 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 70 लाख से ज़्यादा जुड़े हैं जी, तो जोरदार काम है, जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ, पूरे वर्ल्ड में 70 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं। क्या बात है। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें हम लोग मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, क्योंकि हम लोग जब भी इंटरनेट में सर्च करते हैं कि भाई पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे कराया जाए, सबसे पहले लेज़र टेक्निक का नाम आता है। तो हमने जब लेज़र्स, मैं आपको बता रहा था कि रिकरेंसेस रेट 70% लेज़र अगर अकेला करें तो 70% उसका रिकरेंस रेट है, बाद में फिर हो जाता है। हाँ। 70% लोगों का एवरेज रिकरेंस होता है लेजर से कराने पर। बट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कि हम लोग ये देखते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट है शायद वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने इन चीज़ों को शार सूत्र शार कर्म के साथ समावेश किया, तो फिर हमने इसमें लेज़र हेमोराइडोप्लास्टी के साथ शार कर्म को जोड़ा। तो जब मैंने इन चीज़ों को करना शुरू किया तो हमने देखा कि 99.9% इसका क्योर रेट है। और इसमें हमने, मेरे को महाराज जी लगता है कि 5000 से ज़्यादा इसमें इस प्रोसीजर के साथ हम लोग अभी सर्जरी कर चुके हैं। क्या बात है। अगली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो एक चैलेंजिंग डिजीज़ है, फिस्टुला। हाँ, वो और खतरनाक है, वो भगंदर जिसको आम लोक भाषा में बोला जाता है ना। कितनी लंबी नली तैयार हो जाती है करीब? महाराज जी बगंदर टोटली हम गुदा के आसपास के जो बगंदर देखें, कम से कम 25 से 30 प्रकार के बगंदर है। 25 से 30 प्रकार के बगंदर। और लंबे कितने हो जाते हैं महाराज जी? छोटे से छोटा 2 सेंटीमीटर, लंबे से लंबा हमने 48 सेंटीमीटर का एक फिस्टुला किया है। हाँ? वो उसका हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अभी महाराज जी से बात करी थी। 48 सेंटीमीटर, जो कि हमारी थाइस से शुरू होकर, यहाँ से थाइस से शुरू हुआ और हमारे रेक्टम तक। राम 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 राम, ये तो पहली बार सुना मैंने भी। इतने लंबे लंबे फिस्टुलास हमने यहाँ पे, वो लंबी लंबी नाड़ी तैयार हो गई और वो पीछे तक, मतलब यहाँ तक चली आई, घुटने से लेके एनल कैनाल और रेक्टम के बीच चली गई। तो ऐसे ऐसे खतरनाक तरीके। इसलिए मैं कह रहा था कल, इनिशियल स्टेज में रोगों को रोक लो, नहीं तो फिर क्रिटिकल और फिर इनकेरेबल, माने बहुत विध्वंस, डिजास्टर हो जाता है। ओहो, कितना सेंटीमीटर किया? 48 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए तो जोरदार तालियां बनती हैं भाई हमारे। 48 सेंटीमीटर का भी फिर वो ठीक कर दिया। ठीक किया हमारा जी, हमारे पास उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, प्री और पोस्ट एमआरआई के साथ। उसको इतना अंदर तक फिर किया, उसका सर्जरी किया, देन उसके बाद दोनों लेजर और आयुर्वेद तरीके से करके किया। बड़ा कठिन काम करता है, बड़ा समझदार डॉक्टर। फिस्टुला बगंदर सबसे खतरनाक बीमारी एक सर्जन के लिए। हाँ, जितनी भी सर्जन की जो रेपुटेशन होती है, जितनी भी वो सर्जरीज करता है, सबसे डिफिकल्ट सर्जरी वो इसी को मानता है और इसी को बहुत सारे सर्जन डिनाई कर जाते हैं। शास्त्रों में जिसको भगंदर हो रखा है उसका ब्याह ना करने का विधान है कि ब्याह करेगा तो दूसरे को भी होगी और आगे वाला भी दुख पावेगा। मैं ऐसे मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यूँ कहते भाई किसी का कुल गोत्र देखने के साथ में ये देख लो भगंदर की बीमारी तो नहीं है। पहले कैंसर जैसे ये रोग तो होते नहीं थे, बहुत दुख देती है। इसका मतलब बड़ा खतरनाक रोग है। कहने का मतलब ये है, अब तो ठीक कर दिया है, इसलिए जिनको भी भगंदर है
पहले पतंजलि में आकर के ठीक करा लेना, फिर ब्याह करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को सन्यासी बनना हो तो वो भी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पर चालू है। तो बगंदर बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है, गुदा रोग के आसपास एक छोटा सा फोड़ा बन जाता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं। तो वो बाहर बनता है, बाहर से वो अंदर की तरफ या तो एनल कैनाल में चला जाएगा या हमारे रेक्टम में घुस जाएगा। तो वो एक इतना लंबी नली बन जाती है, वो मसल्स के थ्रू जाती है। तो हमारे कॉमनली जो मसल्स, जो मैंने आपको स्फिंक्टर मसल बताए, क्योंकि स्फिंक्टर मसल ये नीचे की तरफ जाता है भगंदर। हाँ, नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ नहीं आता, आंतों की तरफ वो हमारा जी अलग क्यूटेनियस फिस्टुला, इंटरस्टिनल क्यूटेनियस फिस्टुलास अलग होते हैं। तो इसका ये अलग है। ये इनिशियल स्टेज में तो गोधन अर्क, कायाकल्प पट्टी, गोधन अर्क सब पीना शुरू कर दें और गो घृतपान करना शुरू कर दें, गौ माता भी बच जाएगी और तुम्हें भगंदर और सैकड़ों प्रकार के रोगों के उपद्रव ही नहीं होंगे। वो कल बताऊंगा मैं विस्तार से। जी बताओ आप। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि 25 प्रकार के बगंदर गुदा के आसपास पाए जाते हैं। तो इसकी जो बेसिकली क्लासिफिकेशन ये बताई जाती है कि स्फिंक्टर्स हमारे बेसिकली बगंदर में सर्जन इसके लिए सर्जरी करने को डरता है कि उसको स्फिंक्टर डैमेज होने का डर रहता है। तो स्फिंक्टर अगर डैमेज हो जाता है तो इनकॉन्टिनेंस मींस स्टूल आपके बेड पे ही होगा, पेशेंट लेटा रहेगा, उसका पता ही नहीं लगेगा कब निकल गया। हाँ, तो ये खतरनाक इसके लिए पूरे वर्ल्ड में क्षार सूत्र को एक सबसे स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट बना गया। और खास बात है 15,000 सर्जरी कर दी, एक भी केस खराब नहीं होने दिया। इसके लिए जोरदार अभिनंदन हमारे डॉक्टर सचिन का। ये है बड़ी बात, कामयाबी। नहीं तो क्या बोलते हैं लापरवाही को, नेग्लिजेंस बहुत हो रही है सर्जरी के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, और लोगों की जिंदगी नर्क बना के रख दी है लोगों ने। और यहाँ पे महाराज जी ऐसे ऐसे केसेस बिगड़े हुए आते हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था, एक पेशेंट दुबई से पेशेंट हमारे यहाँ पास आ रखा है फिस्टुला का। दुबई से यहाँ आया हुआ है, वहाँ उसकी सर्जरी करी गई, उसको स्क्रोटम से लेके एनल कैनाल तक पूरा काट दिया गया। ये राम 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 राम। तो उसका जब हमने MRI फिर से कराया, काट दिया क्या, कत्ल कर दिया, खत्म क्या। तो उसके अंदर फिर अभी फिस्टुला प्रेजेंट है। तो हमने उसको सबसे पहले अभी यही बोला है कि यहाँ पे हम आपको 15-20 दिन अच्छे आयुर्वेदिक ड्रेसिंग करना पड़ेगी। उसके बाद हम जाके आगे प्रोसीड करेंगे। प्राणायाम पूरा करवाते हो, पूरा योगा वगैरह करवा, पूरा बहुत जरूरी है। और खान पान भी लौकिकल्प कराया करो और उनको कायाकल्प पट्टी दिया करो। गोधन अर्क, कायाकल्प पट्टी। किसी को गोधन से डरा रखा हो, अच्छा देखो मुसलमानों को डराते हैं, बोलो गोधन अर्क मत पीना, ऊँटनी का पीवेंगे, गाय का नहीं पीवेंगे। मतलब ये क्या मतलब हुआ? चलो छोड़ो, ना पिए तो बोल कोई बात नहीं, अपना पी ले, और नहीं भी पिए तो कोई बात नहीं, कायाकल्पटी। जी शिवाम्बू जी की कायाकल्पटी सबको खिलाते हैं, उससे जल्दी हील हो जाती है चीजें। जी। फिस्टुला में जो सर्जरीज करी जाती हैं उसको भी कन्वेंशनल प्रोसीजर में लिया जाता है, जो एलोपैथिक सिस्टम में है। एलोपैथिक सिस्टम में यहाँ तो फिस्टुला में 3 प्रकार की कॉमन सर्जरीज करी जाती हैं, जिसको फिस्टुलोटमी, फिस्टुलेक्टमी एंड कोरिंग। या तो फिस्टुला को कम्प्लीटली निकाल दिया जाता है, या उसको बीच में से काट दिया जाता है, या उसको होल बना के काटा जाता है। ये 3 प्रोसीजर कॉमनली जो हैं इसमें की जाती हैं। सो पतंजलि में हमने नया, जब 2010 से लेके 2018 तक हम लोग जो प्रोसीजर्स करते रहे, उसको हम लोग पार्शियल फिस्टुलेक्टमी विद क्षार सूत्र लाइगेशन और क्षारा कर्मा करते रहे। तो इस प्रोसीजर से हमने हज़ारों पेशेंट मैंने इसके ऑपरेट किए। तो ऑपरेट करने के बाद की कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए, जो कि मैं आपको यहाँ ज़्यादा नहीं दिखा सकता। बहुत ज़बरदस्त डेटा है, मैंने पूरा देखा हुआ वहाँ जा करके। वहाँ तो पूरा डेटा दिखा देते हैं चित्रों के साथ, यहाँ थोड़ा उसको धुंधला करके दिखाएंगे। हाँ बताओ। तो जब ये 2010 से लेके 2018 तक मैंने ये टेक्निक्स के द्वारा ये सर्जरीज करी, तो ये पाया कि हम लोग इसमें और क्या नया इन्वेंशंस कर सकते हैं जिससे ट्रीटमेंट का टाइम रिड्यूस हो सके, कम हो सके, पेशेंट को कम, बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। बड़े फिस्टुलास को लंबे समय तक महाराज जी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। देन उसके बाद हमने एक नई टेक्निक जो इन्वेंट करी, जिसमें हमने लेज़र का भी यूज़ किया, क्षार का भी यूज़ किया और क्षार सूत्र का भी यूज़ किया। क्योंकि लेज़र में मैंने जो पेशेंट बाहर से आते हैं दिखाने के लिए आते हैं कि सर हमने लेज़र अभी 2 महीने पहले कराया तो फिर से फिस्टुला हो गया, तो अभी करवाया घाव भरा ही नहीं, उससे पहले दूसरा हो गया, फिस्टुला हो गया। महाराज जी हमने नई एक टेक्निक इन्वेंट करी, जिसमें हमने टूल्स को भी यूज़ किया और अपने आयुर्वेद को भी यूज़ किया। तो उसमें हमने ये पाया कि उसमें पेशेंट को दर्द भी कम होती है, टाइम भी कम लगता है और पेशेंट जल्दी ठीक होकर भी जाता है। ऐसे केसेस हम लोग 2 साल से, नई टेक्निक 3 साल से हमने इस टेक्निक्स के द्वारा चल रहे हैं।
उस टेक्निक को हमने विंडो फिक्सेशन लेज़र एब्लेशन अलॉन्ग विद शार सूत्रा, तो इस टेक्निक का हमने इसको नाम दिया। तो मैं ये आपको दिखा रहा था कि जो हमने ये देखा है कि घोड़े के पाँव, जो घोड़े की नाल होती है, एक बंदर ऐसा भी हो सकता है, उसको हॉर्सशू फिस्टुला बोलते हैं। हॉर्सशू फिस्टुला सबसे खतरनाक फिस्टुला होता है कि जिसमें अगर हम उसको प्योरली सर्जिकल टेक्निक द्वारा करें तो पेशेंट परमानेंट लॉस में चला जाता है स्फिंक्टर्स के। तो उसके बाद एक ही ऑपरेशन बचता है जिसमें एक थैली लगा जाती है जिसको कोलोस्टमी बोलते हैं। एक यहाँ पे पेट में थैली लगा दी जाती है, नीचे का रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो उसको कोलोस्टमी बोलते हैं। तो ऐसे चीज़ों को बचाने के लिए हमने यहाँ पे जो नई टेक्निक इन्वेंशन करी, जिसमें हम लोग लेज़र और शार सूत्र द्वारा गए, हमने कई सारे पेशेंट उनके इंटीग्रेटेड सर्जरी का सबसे इफेक्टिव, सबसे साइंटिफिक और हार्मलेस 100% इफेक्टिव प्रोसेस जो है वो पतंजलि में चल रहा है। एक और मैं स्लाइड इसमें दिखाना चाहूँगा जिसमें हाइब्रिड प्रोसीजर्स द आउटकम, जो ये मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ कि जो ऊपर वाले जो प्रोसीजर हैं जैसे लिफ्ट, वाफ्ट, फिलेक और डिस्टल लेजर एंड प्रॉक्सिमल लेजर, इन केसेस में मैंने मैनी रिकरेंसेस देखी जो हमने अकेले करना है। जब हमने इसको शार सूत्र से मिलाया तो 99% ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट्स हमने इसमें देखे पतंजलि में। क्या बात। अगली जो बीमारी है, मैं फिशर के बारे में बात करूंगा। फिशर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक गुदा के रोग में कट लग जाता है, कॉमनली 6 o'clock और 12 o'clock पे हो जाता है। तो इसमें ब्लीडिंग भी होती है, पेशेंट को इतनी पेन हो जाती है, बर्निंग हो जाती है कि पेशेंट बैठ नहीं सकता है, ना वॉक कर सकता है ना बैठ सकता है। असह्य वेदना, असह्य वेदना। तो उसमें पेशेंट के स्फिंक्टर में स्पाज्म हो जाता है, मीन्स जो मसल्स टाइट हो जाती हैं उसको स्फिंक्टर स्पाज्म बोलते हैं। तो मसल टाइट हो जाती है, तो जब वो डेफिकेशन मतलब स्टूल पास करने लगता है तो वो स्टूल पास करने से बहुत ज़्यादा डरता है, इतनी ज़्यादा पेन हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने सबसे पहले तो औषध चिकित्सा मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे अवगाह, स्वेद, मात्रा बस्ती हम लोग जात्यादि तेल या दुर्वादी तेल से यहाँ यूज़ करते हैं, और कॉमनली त्रिफला, गुग्गल और गंधक रसायन वगैरह देते हैं। तो पेशेंट को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है महाराज जी, तो अभिपत्ति का चूर्ण और शुद्धि चूर्ण का हम लोग इसमें यूटिलाइजेशन करते हैं। तो 10 दिन तक के, और मैंने ऐसे देखा है कि जो एक्यूट फिशर के केसेस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट फिशर के जो केसेस होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही 99% ठीक हो जाते हैं, उसमें सर्जरी करने का कोई रोल नहीं रहता है। जो बचते हैं क्रॉनिक फिशर के पेशेंट्स, उसमें हम लोग प्रोसीजर्स कॉमनली जो करते हैं, एनल डायलेटेशन। पहले हम लोग जो एनल डायलेटेशन करते थे तो उसको लॉर्ड्स डायलेटेशन बोला जाता है, वो फिंगर्स के द्वारा एनल कैनाल को खोला जाता था। बट आज की जो टेक्निक है उसमें हम लोग एनल डायलेटर्स यूज़ करते हैं, जिसमें ना ही ट्रोमा होता है ना ही स्फिंक्टर को इंजरीज होती हैं। अगली जो सर्जरीज हम यूज़ करते हैं अभी यहाँ पे, तो लेज़र द्वारा स्फिंक्टरोटॉमी करते हैं। स्फिंक्टरोटॉमी का मतलब ये होता है कि इंटरनल स्फिंक्टर के कुछ फाइबर्स को थोड़ा सा लेज़र द्वारा कट किया जाता है, जिससे वो मसल्स खुल जाती हैं और पेशेंट को स्पैज़म से, जो स्पैज़म होता है मतलब पेन होती है, वो इमीडिएटली रिलीव हो जाती है। तो ऐसे केसेस हमने काफ़ी यहाँ अभी ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि मिनिमल इन्वेसिव के नाम से, हाइब्रिड प्रोसीजर के नाम से उसको हमने उसका नाम दिया है। अगली बीमारी आती है पाइलोनाइडल साइनस। पाइलोनाइडल साइनस का मतलब ये होता है कि जो हमारी पीठ होती है तो उसमें एक साइनस बन जाता है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये टेल बोन के पास। यस, टेल बोन के महाराज जी उसके पास बन जाता है, उसमें हेयर्स के गुच्छे जो होते हैं अंदर फंस जाते हैं, अंदर जाते हैं, जैसे कोई चुंबक लगाकर खींच रहा हो अंदर। हाँ, वो बाल अंदर चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे एक ट्रैक। अंदर कौन खींचता है उसको? महाराज जी जो उसकी स्किन होती है, स्किन जो अंदर का साइनस ट्रैक होता है, उसके ट्रैक के अंदर वो फंस जाते हैं, कंप्लीटली फंस जाते हैं और निकलते नहीं हैं बाहर। तो उसमें परमानेंट इन्फेक्शन होता है और पस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो ये कॉमनली हमें इसको पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे खूब पैसा लेते हैं लोग महाराज जी हमारे और पास। इसमें भी कुछ लोगों को तो पैरालिसिस जैसा हो जाता है यदि गड़बड़ करे तो। महाराज जी हमारे पास अभी एक केस आया था, वो गुड़गांव में उसने 7 बार सर्जरी कराई, तो उसका 7 बार सर्जरी कराई, 8 लाख रुपए उससे राम 8 लाख रुपए उसी का ले लिया। ये नीचे वाला, एक तो साइनस इसको बोलते हैं, एक ये नीचे वाला साइनस है। हाँ, पाइलोनाइडल साइनस, नाड़ी व्रण जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, नाड़ी व्रण। हाँ, ये बढ़िया नाम है। तो फिर 7 लाख रुपए ले लिए आप। यहाँ आप अपने यहाँ कितना खर्चा होता है?
महाराज जी उस केस को हमने महीने भर रखा, हमने मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक से करा, मात्र महीने भर रखा। हाँ, क्योंकि बहुत बिगड़ा हुआ केस था। हाँ, नहीं तो बहुत बड़ी कैविटी, 7 दिन 10 दिन में 7-8 दिन में आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं 7-8 दिन में पेशेंट को भेज देते हैं, मात्र 20 से 25 हज़ार रुपए में। लो भाई रे, कहाँ 7-8 लाख रुपए, कहाँ 20-25 हज़ार, और 1 महीना रखा। 1 महीने में तो लोग रखने के नाम पर ले ले कई लाख रुपए, तो एक दिन के भर्ती के नाम पर ही 5-10 हज़ार रुपए का बिल बना देते हैं। और यहाँ तो हम कितने लेते हैं एक पेशेंट को भर्ती करने के लिए? महाराज जी पूरा पैकेज, बेड है सब, हाँ पूरा जो पैकेज हमने इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि लेजर सर्जरी अगर हम पाइलोनाइडल साइनस की मार्केट में कराने जाते हैं तो 1 लाख रुपए उसका चार्ज है, सिर्फ चार्ज ही चार्ज, बाकी एडमिशन फीस अलग है, सारी चीजें अलग हैं। और हमारे यहाँ हम लोग 30 से 35 हज़ार रुपए में पूरा ट्रीटमेंट खत्म करके उसको भेज देते हैं। लो, पूरा का पूरा सब, इसमें सिर्फ रहना सहना खाना पीना सब ट्रीटमेंट सब। इसमें मात्र हम लोग अभी जो कॉस्ट है वो चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई व्यापार के लिए नहीं हो रहा है ये सब उपचार जो है। इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, ये तो आज मैं भूल ही गया। हमारा रनिंग कॉस्ट 2,500 2,500 करोड़ रुपए पतंजलि की इन सेवाओं को संचालित करने के लिए सालाना वार्षिक खर्च है 2,500 करोड़ रुपए। तब जाकर के प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख, परोक्ष रूप से 5 लाख लोग सेवा दे रहे हैं। और ये तो खाली संस्थागत खर्चा मैंने बताया। जो संगठन में करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनके श्रम का मूल्यांकन किया जाए तो ये बैठेगा करीब 1 लाख करोड़ रुपए। इतनी बड़ी सेवा पतंजलि के माध्यम से भगवान करवा रहे हैं। बाकी बकवास लोग कुछ भी करते रहे, उसका हम किसी के लिए जवाबदेह नहीं। तो जब हमने 2010 से 2020 तक हमने कन्वेंशनल प्रोसीजर के साथ साथ शारकर्म को किया, तो उस प्रोसीजर को हमने नाम दिया एक्सीशन फॉलोड बाय शारकर्म। तो हम लोग साइनस ट्रैक को निकालते थे और पूरा प्री सैक्रल फेशिया में जाके पूरा शार एप्लीकेशन करते थे और कंटिन्यूस जिसकी ड्रेसिंग 3 to 4 वीक्स करते थे रोपना तेला के साथ, ब्रन रोपन तेल के साथ। तो पेशेंट काफ़ी हील होके पूरे हीलिंग के साथ, हमारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम लोग पेशेंट को वापस भेजते थे। हमारे पास आज महाराज जी 15-15 साल के फॉलोअप पेशेंट्स हैं जो हमें दिखाने आते हैं, जो हमने ठीक करके 15 साल पहले यहाँ पे। ये है बड़ी बात, ये है विश्वसनीयता, ये है उसकी निरंतरता, और जो है ये बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से ये बताओ ये क्या है। हाँ, फिर आपको आज ही नहीं, कल भी आपको प्रेजेंटेशन देना है। डॉक्टर अनुराग जी ने आपकी मदद की है ना? जी जी। हाँ, एक बार डॉक्टर अनुराग जी को मैंने बोला भाई अब जो है पतंजलि रिसर्च सेंटर के साथ साथ हमारा ये शल्य चिकित्सा का भी बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है, इसको भी प्रेजेंट करो। महाराज जी, ये केस था हमारे पास जो मैं आपको बता रहा था कि 8 लाख रुपया क्यों खर्च हुआ और 7 बार सर्जरीज क्यों हुई। इस केस को जो ये लड़की थी हमारे फीमेल पेशेंट थी, इसकी एज अराउंड 25 ईयर्स थी और इतनी 25 साल में इतना तबाही। और जब मेरे पास यहाँ पे आई तो कहती कि सर मैं सुसाइड कर लूंगी, मेरे को इस बीमारी से बचा देती। तो मैंने उसका मॉरल ये इसके पिक्चर्स थे, मैं इसका क्योंकि हमने एक लिमिटेशन है दिखाने लिमिटेशन, मैं इसमें फॉलोअप भी रखे हैं कि हमने कैसे ऑपरेशन किया और उसका कैसे फॉलोअप में ठीक करके उसको भेजा। क्या तो मैं ये देखा कि जब वो मेरे पास आई तो उसमें मैंने देखा कि हमने उसको 5 से 7 दिन पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट पे रखा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसको मेडिसिन और ड्रेसिंग 5-7 दिन करी। देन उसके बाद हमने उसकी सर्जरी प्लान करी। हमने इसमें तीनों चीज़ें प्लान करी। इसमें हमने शारकर्म भी किया, शार सूत्र भी किया और लेज़र भी किया। तो खाली इन जो पहले ये लेज़र, इसने 5 बार तो लेज़र कराई और 2 बार ओपन सर्जरी कराई। 7 बार सर्जरी होने के बाद फिर रिकरेंस हुई। जब हमने इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच से किया, मींस लेज़र, शार सूत्र और शारकर्म, जब हमने इसको किया और फॉलोअप इसको 1 महीने में रखा, ये कम्प्लीटली हील हुई। क्योंकि इसका मैं आपको बताने जा रहा था कि इसके जो पिक्चराइजेशन है, हमें ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसमें बहुत ब्यूटीफुल छोटे छोटे इंसिशंस, इसका इतना महाराज जी जितना मेरा बड़ा हाथ है इतना बड़ा इसका जख्म था बाहर। पूरा राम राम राम, पूरा हथेली जितना जख्म। इसको L3 लेवल से L3 L4 लेवल से S1 लेवल तक काट रखा था। इतना लंबा अंदर हाथ पूरा चला जाए, इतना बड़ा भयंकर घाव। और जब भर गया, हाँ, वो हमने जिस टेक्निक से पहले उसको घाव को भरवाया, देन उसके बाद उसको फिर ऑपरेट किया। देन मैंने इसमें देखा कि मैंने उससे हिस्ट्री ली जब कि भाई आप क्यों नहीं हील हो पाए, 7 बार सर्जरी हुई तो क्यों नहीं हील हो पाए।
तो मैं उनसे जाना कि एक वैक्यूम ड्रेसिंग्स करके आती है जिसकी सिर्फ कास्ट 10,000 रुपये और 3-3 दिन के बाद वो ड्रेसिंग चेंज करना पड़ती है। 10,000 की ड्रेसिंग एक बार की उसको वैक्यूम ड्रेसिंग बोलते हैं, वैक्यूम सक्शन ड्रेसिंग। तो मैंने जब हमने इसको ऑपरेट किया तो ऑपरेट करने के बाद हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, लेज़र किया, शारकरम किया और शार सूत्र उसमें डाल दिए। जब उसकी ड्रेसिंग पे आए तो डेली हम उस वुंड को, उस कैविटी को पूरा त्रिफला क्वाथ या पंचकल्कल क्वाथ से डेली उसको वॉश करते थे, धोते थे। धोने के बाद देन जितना भी उसमें से पस निकलता था वो क्लीन करते थे। क्लीन करने के बाद हम लोग जाते थे तेल, रन रोपन तेल या वरुण आदि तेल, इनका यूज़ करके उसकी ड्रेसिंग्स करते थे। मैंने आस्ता आस्ता देखा कि जो डेब्रिस टिश्यू है वो आस्ता आस्ता उसमें से निकलने लगा, मतलब कि जो गंदा टिश्यू है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं उसमें वो निकलता गया। और उसके बाद ग्रैनुलेटेड टिश्यू, ग्रैनुलेटेड का मतलब जैसे हमारा अनार होता है, जैसे रेड होता है, तो वैसे टिश्यूज़ आना शुरू हो गए। तो उससे आस्ता आस्ता हीलिंग होने लगी। जैसे कि मैं अगली फ़ोटो में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे, अगली स्लाइड में देखेंगे, ऊपर से लेकर लास्ट फोटो देखेंगे तो आपको कंप्लीटली हील ट्रैक है, कंप्लीटली। और 6 हफ्ते में हमने उसको ठीक किया, 6 वीक में बिल्कुल उसको ठीक किया। आज पेशेंट हमारे पास 1.5 साल से फॉलोअप में है, कंप्लीटली क्योर्ड है, कंप्लीटली क्योर है। एक एक पेशेंट में एक तरह से पूरा अपना मन प्राण आत्मा नियोजित करके, अपना सर्वस्व उसमें आहूत करके उसको ठीक करना होता है। इतनी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा के साथ हमारे डॉक्टर्स उसको देखते हैं और ये सब एक तरह से निष्काम भाव से सेवा है। और आप तो ट्रेनिंग भी बहुत देते रहते हैं। हाँ, स्टूडेंट वो दिखा रहे हैं, हम लोग ये बच्चे हमारे पीछे सीख रहे हैं। कितने बच्चे सीख गए होंगे अभी तक? महाराज जी हमारे पीजी इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्जरी में करवाते हैं। हर आयुर्वेद कॉलेज के भी तो बच्चे सीखते हैं। वही पोस्ट हजारों बच्चों को डॉक्टर सचिन ने सिखाया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये भी काम साथ साथ करते हैं, सिखाते हैं उन बच्चों को। हाँ, तो हम लोग इसके लिए भी सिखाते हैं कि भाई ये आयुर्वेद की जो प्रक्रिया है सारी सोसाइटी में इसका नाम होना चाहिए, इस टेक्निक्स का नाम होना चाहिए, लोग इसको सीखें और ये सबके कल्याण के लिए, हाँ, तो ये अब शेष आप कल रखना। जी महाराज जी, है ना। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर का। हमारे सचिन जी बहुत ही अपने कार्य के प्रति 100% समर्पित ये बालक है। और कभी मैंने देखा धीरज नहीं खोते, बहुत पेशेंस है इनमें, है। और ये लव, ये कंपैशन, यही हील करता है व्यक्ति को। और फिर अपने कार्य के प्रति पूर्ण एकाग्रता और कर्तव्य निष्ठा, और बहुत ही उसको भक्ति भाव से अपनी पूजा मान करके करते हैं। तो डॉक्टर अनुराग जी और ये दोनों भाई जैसे ही लगते हैं, थोड़े तगड़े हैं, पतले भी हो गए। पहले से थोड़ा, हाँ, इसने वजन भी कम कर लिया। जी महाराज, मेरे पास आने से पहले 2 दिन पहले उपवास शुरू कर देते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर सचिन जी का, डॉक्टर अनुराग जी का और पूरे हमारी शल्य चिकित्सा की टीम का एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो इतना बड़ा काम हो रहा है। बाकी आप कल देखेंगे तो ये सर्जरी वाला काम और डेंटल वाला काम ये आपको पूरा दिखाएंगे ना, आपको खुद महसूस होगा। डेंटल का भी विश्व का श्रेष्ठतम कार्य यहाँ पर चल रहा है, सर्जरी का भी श्रेष्ठतम कार्य अभी यहाँ चल रहा है। और अभी एडवांस सर्जरी में भी ऐसे ही नए प्रयोग आप देखेंगे जैसे, हाँ। तो अभी एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने मेडिसिन में सिंथेटिक मेडिसिन, पूरे पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल और जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स बोला जाता है, उसका कंपैरेटिवली हमने जो है आयुर्वेद के साथ कंपैरिजन किया तो उससे उसको मीट या बीट हमने किया। ऐसे ही सर्जरी में भी ये बहुत ही इंटीग्रेटेड और बहुत ही एडवांस कार्य पतंजलि में चल रहा है। उसके लिए जोरदार अभिनंदन है सारे हमारे डॉक्टर्स का। और इन सब का मार्गदर्शन हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी की सन्निधि में चलता है। सबका अभिनंदन।